कैसे पहुंचा चोर राजा के महल में राजा के सुंदर घोड़े को चुराने के लिए। चोर राजा के महल के अंदर प्रवेश करने लगता है। तभी महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने उसे रोका और उससे पूछा कि आप कौन हो और क्या आपको यहाँ किसी से मिलने आए हो। तब उस चोर ने कहा कि मेरा नाम वीरपाल है और मैं राजा के महल में चोरी करने के लिए आया हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सुनकर दोनों द्वारपाल सोच में पड़ गए कि यह आदमी क्या कह रहा है। जरूर यह राजा का कोई खास आदमी होगा और हम इससे सवाल जवाब कर रहे हैं तो यह हमसे नाराज होकर हमें गुस्से में ऐसा बोल रहा है। हमें इसके लिए महल का दरवाजा खोल देना चाहिए। उसके बाद दोनों द्वारपाल महल का दरवाजा खोल देते हैं और वीरपाल महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वीरपाल सीधा उस काले रंग के सबसे अनमोल घोड़े के पास जाता है और उस पर सवार होकर बिना किसी डर भय के महल से रवाना हो जाता है। बाहर वापस आते समय दोबारा राजा के द्वारपाल महल के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने वीरपाल को रोका और कहा कि तुम ये घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? ये तो राजा का सबसे अनमोल घोड़ा है। वीरपाल ने कहा कि मैं चोरी करने आया था और चोरी करके जा रहा हूँ। तब द्वारपालों ने सोचा कि यह तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया है, इसीलिए हमारी बात का उल्टा जवाब दे रहा है। उसके बाद राजा के द्वारपालों ने वीरपाल को रोका नहीं और महल से बाहर जाने दिया। वीरपाल के सच बोलने पर भी द्वारपालों के दिमाग में चोरी का एहसास ही नहीं हुआ। वीरपाल राजा का घोड़ा लेकर महल से रवाना हो गया। कुछ समय बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हमारे सभी घोड़े तैयार करो, मुझे दूसरे राज्य के लिए निकलना है। जब राजा का मंत्री राजा के खास घोड़े को देखने उसके स्थान पर पहुंचा तो वहां वह काला घोड़ा था ही नहीं। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा का खास घोड़ा चोरी हो गया है। मंत्री ने द्वारपालों से कहा कि राजा का घोड़ा चोरी हो गया है। तब द्वारपालों ने कहा कि अरे, यहाँ एक आदमी आया था और वह सच बोल रहा था कि मैं चोरी करने आया हूँ। तब मंत्री ने कहा कि तुमने किसी को सूचना क्यों नहीं दी? द्वारपालों ने कहा कि हमें लगा कि ऐसा सच कौन बोलता है, हमें लगा कि वह राजा का कोई खास घनिष्ठ होगा। तब मंत्री ने कहा कि अब जल्दी से जाओ और उसे पकड़ कर लेकर आओ। वीरपाल महल से काफी दूर तक घोड़े पर दौड़ता हुआ जा रहा था। वह अंदर से घबराया हुआ था और सोच रहा था कि कहीं राजा के सेनापति मेरे पीछे न आ जाए, उससे पहले मैं इस घोड़े की नीलामी कर दूं। यह सोचकर वीरपाल आगे बढ़ रहा था। तभी उसे सामने एक मंदिर दिखाई दिया। उस समय मंदिर में आरती हो रही थी। तभी वीरपाल को साधु की बात याद आ गई। वह मंदिर के सामने जाकर रुका और घबराया हुआ घोड़े को वहां पेड़ से बांध दिया और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में आरती हो रही थी, इसलिए वह वापस नहीं आ पाया। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।